रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 8 नवंबर 2021, सोमवार 8 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, सैम्स 138 चैप्टर में से 2 वर्स। सैम्स 138 चैप्टर 2 वर्स। 138 अध्याय भजन संहिता, उसका दूसरा वचन। भजन संहिता का 138 अध्याय, उसका दूसरा वचन। हम इस वचन के आधार से आज जो विषय है, जो टॉपिक है, वो देखेंगे। ऑल रैप्ड इन द वर्ल्ड। ऑल रैप्ड इन द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में सब कुछ पकड़ा हुआ है। ऑल रैप्ड इन द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में सब कुछ पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। हम भजन संहिता 138 2 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे। सैम्स 138 चैप्टर 2 वर्स। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम हमको इस वचन से सिखा रहे हैं। I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. और एक बार पढ़ेंगे। I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. भजन संहिता के 138 के 2 वचन में इस प्रकार से है लिखा हुआ। हिंदी BSI बाइबल में से हम देखेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 138 का दूसरा वचन BSI बाइबल में से। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। In the Old Testament, God revealed Himself through various names to the children of Israel. पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, प्रकाशित किया लोगों के ऊपर अलग अलग नाम के अंदर से। इस्राएली संतानों के ऊपर उसने अपने आप को अलग अलग भिन्न भिन्न नामों के साथ प्रकट किया। Generation after generation, they recognized him with those names, for they depicted or described his character. Examples of such names are Jehovah Nissi, the Lord my banner; Jehovah Rah, the Lord my shepherd; Jehovah Rapha, the Lord that heals; Jehovah Sabaoth, the Lord of the host, the Lord that heals; Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts, etc. जिस भिन्न भिन्न नामों से इस्राएली संतान परमेश्वर को जानने लगी थी, पीढ़ी से पीढ़ी वह उसे पहचानने लगी थी उन नामों के ही द्वारा, क्योंकि उन्होंने उन नामों के अनुसार कुछ उसके चरित्र का वर्णन पाया। उसका नाम उसके चरित्र को दर्शा रहा था और वो नाम के अनुसार इज़राइली संतान
उसके चरित्र को दर्शा रहे थे। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार के कुछ नाम यहोवा निस्सी, परमेश्वर मेरा, जिसका मतलब बनता है प्रभु परमेश्वर मेरा जीत का झंडा। प्रभु परमेश्वर मेरा जीत का झंडा। यहोवा राह, जिसका मतलब बनता है प्रभु परमेश्वर मेरा चरवाहा। यहोवा राफा, जिसका मतलब बनता है प्रभु जो चंगा करता है। यहोवा शबाउत, जिसका मतलब है सेनाओं का प्रभु, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से इस्राएली संतानों ने परमेश्वर को अलग अलग नामों के द्वारा पहचाना, जो उसके चरित्र को दर्शाते थे, वर्णन किया करते थे उसके चरित्र का। However, our theme verse says he is magnified, his word above all the revelations of his names. और फिर भी हमारा शुरुआती वचन हमको ये बताता है, ये कहता है कि वह बढ़ाया जाता है उसके वचनों के द्वारा, जो सब कुछ के ऊपर है। वो सब कुछ के ऊपर प्रकाश देने वाला, प्रकाशित करने वाला, उसके नाम के प्रकाशनों से भरा हुआ। उसके वचन में से वह बढ़ाया जाता है। हमें समझ के लिए वह बड़े मात्रा में वर्णन में पहचान के लिए बढ़ाया जाता है। Meaning that whether you knew him as El Shaddai or as Adonai or as Jehovah Rapha or Jehovah Jireh, whatever you knew him to be, he is magnified, his word above all those revelations. इसका मतलब ये बनता है कि चाहे आप जो भी नाम से परमेश्वर को पहचानने लगे हो, चाहे वो एल शदाई के नाम से जानते हो या अदोनाई के नाम से जानते हो या यहोवा राफा या यहोवा यिरे, जो कोई भी आप जिस किसी नाम से यहोवा परमेश्वर को आप जानते हो, तो उस नाम के अनुसार ही उसके वर्णन को भी आप पहचानते हो कि वो किस प्रकार के चरित्र का वर्णन कर रहा है। इसके बजाय, इसके अलावा वह और भी बढ़ाया जाता है अपने वर्णनों के क्षेत्र में, उसके वचन के द्वारा। सब कुछ जो उसका वचन है उसके विषय में वर्णन करता है प्रकाशनों के द्वारा। Those revelations were limited. They are all wrapped up in the word. अब वो जो यहोवा के अलग अलग नामों से इस्राएली संतान यहोवा परमेश्वर है ये पहचानते थे, उसके नाम के चरित्र को वह पहचानते थे कि कैसा चरित्र रखता है परमेश्वर, तो उसके बहुत ही सीमित मर्यादित ऐसे अवस्था वर्णन में वो पहचानते थे परमेश्वर के विषय में प्रकाशन के द्वारा, उस नाम के अंदर पड़े हुए उसके चरित्र के प्रकाशन के द्वारा वो बहुत ही सीमित ऐसा पहचानते थे। ये सब कुछ जो उसके नाम के विषय है उससे भी बढ़कर सब कुछ उसका वर्णन जो कर सकता है, वह सब कुछ लपेट कर रखा है, यानी वो सब कुछ पकड़ कर रखा है उसके वचनों के अंदर, उसके शब्दों के अंदर। वो जो है जैसा है सब कुछ उसके चरित्र के विषय की बातों को पकड़ लिया है उसके पवित्र वचनों के अंदर, उसके वर्णन छिपे हुए हैं। If you know
the word of God, you will go beyond the man who knows God as El Shaddai or Jehovah Rapha or any of the other revelations of Him in the Old Testament. अगर आप उसको वचन के अंदर से पहचानते हो ऐसा कि वो वचनों का परमेश्वर है, इस प्रकार से अगर आप उसको पहचानते हो तो फिर आप उस इंसान से बहुत कुछ ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर के लिए पहचान रख रहे हो, परमेश्वर के वर्णन को पहचान रहे हो, जो मनुष्य केवल एल शदाई के नाम से ही परमेश्वर को जानता है, या फिर वो केवल एल शदाई या यहोवा राफा या फिर इसी प्रकार के कोई नाम के प्रकाशन जो आए हुए हैं उसके नाम के अंदर उसका चरित्र जो प्रकट किया हुआ है पुराने नियम में, उतना ही जो इंसान जानता है उससे भी परे, उससे भी आगे बढ़कर फिर आपके पास परमेश्वर के चरित्र का वर्णन आपके वचनों के ज्ञान होने के कारण आप में आ जाता है कि परमेश्वर किस प्रकार का है। आपके अंदर वो चरित्र और ज़्यादा फैल जाता है, आपकी समझ में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है उसके चरित्र में। यूहन्ना John 1 chapter 1 verse says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." This is the word that's been magnified above all the revelations of God's name. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 वचन में ये कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन, आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही वो वचन है जो सबसे ज़्यादा फैलाया हुआ उसका परमेश्वर का चरित्र का जानकारी देता है। जितना भी प्रकाशन परमेश्वर के नामों के अंदर छुपा हुआ है उससे भी ज़्यादा प्रकाशन बढ़ाया हुआ बढ़ चढ़ कर वह परमेश्वर के चरित्र का वर्णन दे सकता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है जिसके अंदर परमेश्वर के चरित्र का वर्णन बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है, प्रकाशनों के नामों के भी ज़्यादा मात्रा में। You don't need all of the Hebrew names of God now. The last of the revealed names was Jehovah Shammah, the Lord is present. And after that, he brought forth Emmanuel, God with us, which was Jesus in the midst of his people. अब आपको ज़रूरत नहीं रह जाती कि इब्रानियों में जो नाम है परमेश्वर के उसको पकड़े, उसको याद रखे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो आखिरी प्रकाशन हुआ था नाम का वो यहोवा शम्मा था, जिसका अर्थ बनता है अभी के समय का परमेश्वर। अभी इसी समय जो हमको ज़रूरत है उस ज़रूरत का परमेश्वर, इस समय का परमेश्वर। और फिर उसके बाद उसने आगे बढ़कर इम्मानुएल ये नाम हम तक पहुंचाया, जिसका अर्थ बनता है परमेश्वर हमारे साथ, जो यीशु मसीह उसके लोगों के मध्य में पाया जाना, ये उसका अर्थ बनता है। But his desire was to be in us, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Colossians 1 chapter 27 verse. परंतु अब जो उसकी इच्छा रह गई है वह उसकी इच्छा ये है कि वो हमारे अंदर मौजूद रहे।
और फिर यही बात को हम पढ़ सकते हैं कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन में। हम पढ़ेंगे हिंदी DSI बाइबल में से। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 27 वचन DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Too many have lived in religion and have not received reality. They don't know how to relate with God. बहुतेरे ऐसे हैं जो धर्म के नीचे जीवन जीते हुए आए हैं और उन्होंने अभी तक हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जाना ही नहीं है, ग्रहण भी नहीं किया है। उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के साथ किस प्रकार से संबंधित रहना है। Christianity is a living thing, a real relationship with a living heavenly Father and His Son Jesus through the person and power of the Holy Spirit. मसीहियत जो है वो जीवितों के बीच होने वाली चीज़ें हैं। यह सच्ची सहभागिता, यह सच्ची संबंधित बातें हैं जो स्वर्गीय पिता जो है, जीवित स्वर्गीय पिता, उसके साथ के संबंधित बातें हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो एक व्यक्ति और सामर्थ है पवित्र आत्मा, उसके द्वारा। Get to know the word and put it to work. आप परमेश्वर के वचन को जानकारी कर लेने के लिए, उसके बारे में जानकारी हो जाने के लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए। फिर उन्हीं जानकारी के आधार से अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। And your life will be an unending stream of blessings and grace. और फिर आपका जीवन जो बनने जाएगा वह कभी न रुकने वाला आशीषों का और अनुग्रह का बहाव हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए कि आपने हमारे जीवन में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचनों को बोया है। ये वचन परमेश्वर पिता, इसका सिखाना परमेश्वर पिता हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है और हमें फिट एंड फिक्स करता है, हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आता है। ये सारे भली बातों को हमसे अलग होने मत दे। हमारा जीवन उनके सेवा में लाभदायी रहे और उनके उन्नति के बातों में हम हमेशा उनके साथ बने रहे। उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री, उनके सारे लोग जो उनके संगति के इस काम में लगे हुए हैं, सभियों के ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा दे और आशीष और अनुग्रह की बरकतें उनके घरों से कभी अलग होने ना पाए, उनके जीवनों से, उनके मार्गों में से, उनके समयों में से कभी अलग होने ना पाए। तेरी दया, तेरी शांति हर जगह, हर खतरों में से उनको बचाते हुए हमारे तक पहुंचने में कामयाब होती रहे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।